और प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक इतना बड़ा दीपक मैंने बनवाया है जो विश्व में आज तक न कोई बनवा पाया है, न भविष्य में कोई बनवा पाएगा। 300 फीट का दीपक, उसको भी जो है नवमी तिथि 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित किया जाएगा। जो 10 लाख लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से प्रज्वलित होगा। तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने तरह से सब लोग तैयारी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम अयोध्या के पुराने शिव मंदिर के पास खड़े हुए हैं, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा दिया बन रहा है। दोस्तों, महाराज जी से पूछते हैं, इनके जो यही हम तपस्वी छावनी से आए थे और ये उनके शिष्य जी हैं। तो महाराज जी, आप अपना एड्रेस बताएंगे? जी, हमारे गुरुजी हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर। उन्हीं के सानिध्य में जो है ये विश्व का सबसे बड़ा दीपक बन रहा है। जो समस्त अपने विश्व के जो मानो विश्व के जो समस्त तीर्थ स्थल हैं, वहाँ से मिट्टी मंगाई गई है। कुल इसमें मिट्टी जो है 1008 टन लगी हुई है। जैसे हमारे यहाँ से पाकिस्तान की मिट्टी लाए हैं, हिंगलाज शक्तिपीठ है, पशुपतिनाथ से लाए हुए हैं, और हिमखंड भी आया हुआ है, और घी और सभी सतपुरियों से जो है जलाया हुआ है। जितने हमारे यहाँ नदियाँ हैं, और सब मिलाकर के मिश्रण कर करके जो है 300 फीट का दीपक ये तैयार हो रहा है। 300 फुट इसका पूरा व्यास इसका 300 फुट है। बाहरी व्यास 300 है। अच्छा। और इसमें जो तेल डाला जाएगा वो किस चीज़ का होगा? वो बाती जो बनेगी 1.25 कुंटल की बत्ती बनेगी कपास की, उसमें गाय के घी से तैयार होगी। और बाहरी जो क्षेत्र में इतना बड़ा क्षेत्र है उसमें तेल डाला जाएगा। ये तेल जो है वो कहाँ से आएगा और किस चीज़ का होगा? ये तेल सरसों का होगा या फिर अन्य? इसमें फिर श्रद्धा भक्ति पर है। इसमें उचित तो ये है, तिल का तेल होना चाहिए। तिल का तेल, हाँ जी। और उससे जो है दीपक 19 तारीख को शाम को 6 बजे प्रज्वलित की जाएगी। और यह मर्यादा पुस्तम भगवान श्री राम के लिए समर्पित है। जो हमारे मोदी जी दीपोत्सव के लिए आग्रह किए थे, तो हम लोग भी, हमारे गुरुजी भी यही आग्रह करते हैं समस्त भारतवासियों से कि घर घर दीपोत्सव मनाएं और सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमारे यहाँ दीपोत्सव जो है 10 तारीख से ही चालू हो गई है तपस्वी छावनी में, और ये अनवरत चलती रहेगी। रामलला के धन्यवाद बताने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि एड्रेस तो पूछ लिया, लेकिन आप ये हमारे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से ये दीपक का नज़ारा बना हुआ है। कुछ अभी कार्य चल रहा है इसमें और चलता रहेगा, ऐसे कई दिन अभी चलता रहेगा। लगभग इसको 19 तारीख 20 यानी कि 18 तारीख तो इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और 19 तारीख को इसको प्रज्वलित किया जाएगा। बाबा श्री परमहंस आचार्य जी महाराज के द्वारा इसको प्रज्वलित किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दीपक देख रहे हैं, दीपक का नज़ारा कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं। इसमें अभी कार्य चल रहा है और यह जो दिया होगा विश्व का सबसे बड़ा दिया होगा, और यह 19 तारीख को प्रज्वलित किया जाएगा। श्री आचार्य श्री परमहंस जी महाराज जी के द्वारा यह दिया प्रज्वलित किया जाएगा। यह दिया विश्व का सबसे बड़ा दिया होगा। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज के छावनी से, तपस्वी छावनी से कुछ दूरी पे यह बना हुआ है। और देख पा रहे हैं कि यह पुराने मंदिर, अयोध्या के पुराने शिव मंदिर के पास बना हुआ है। और कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा दिया होगा जो कि बन रहा है और अभी कार्य चल रहा है। इसका ब्यौरा हम आप लोगों को बाबा के मुख से सुनाते हैं, किस तरीके से इसका निर्माण करवाया है और इसमें क्या क्या है बतलाते हैं बाबा को और बाबा से, और इसके बारे में हम आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से नज़ारा इसका इस तरीके से है। और कुछ इस तरीके से इस मिट्टी का लिपाव किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से मिट्टी जो है काफ़ी दूर दूर से आई है और इसको कूट के और अच्छे तरीके से इसका मिश्रण करके इसको तैयार किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से गाय के गोबर से। इतनी बड़ी खुशी एक 500 वर्षों के संघर्ष के बाद को बनाने के लिए कार्य चल रहा है। ये सभी सनातनियों के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए हम साधु संतों की ओर से श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। हम लोग दिवाली मना रहे हैं, प्रत्येक दिन अनुष्ठान चल रहा है और 22 जनवरी को और भव्य तरीके से किया जाएगा। और वैसे तो हमने जो है, जैसे पूजन में क्या होता है, धूप दीप नैवेद्य, तो दिवाली मतलब दिया से ही दिवाली होती है, तो दीपक जलना तो शुरू हो गया है। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक इतना बड़ा दीपक मैंने बनवाया है जो विश्व में आज तक न कोई बनवा पाया है, न भविष्य में कोई बनवा पाएगा। 300 फीट का दीपक, उसको भी जो है नवमी तिथि 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित किया जाएगा। जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है उनको तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिनको शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान हो
अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं खुली उनको चेतावनी देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज, या तो आप आ जाइए, मुझे बुला लीजिए। यह जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वैदिक विधि से हो रही है, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों और विद्वानों के द्वारा जो है तो वैदिक विधि का ध्यान रखते हुए 22 जनवरी को सुनिश्चित किया गया है। अगर किसी को शंका है तो वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी खुन्नस बस या मान लीजिए कहीं से राजनीति से प्रेरित होकर के कोई बयान दे रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब शास्त्र सम्मत है। देखिए, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है। प्रभु श्री राम लला के मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष हुआ, पीढ़ियों ने संघर्ष किया, राम भक्तों ने संघर्ष और उम्मीदें नहीं छोड़ा। कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों तक को आहूत कर दिया। करोड़ों राम भक्तों का संघर्ष, राम जी के प्रति निष्ठा का ये फल है कि ये शुभ घड़ी आ रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 140 करोड़ जनता से अपील किया है कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो उस दिन जो है तो राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। तो ये राम नगरी का राम घाट है और यहाँ ये तपस्वी जी की छावनी संतों की सबसे पुरानी छावनी है। यहाँ साक्षात रामलला शालिग्राम के रूप में प्रकट हैं। तो जब राम मंदिर बन रहा है जन्म स्थान पर तो रामलला का महामहोत्सव रामलला के यहाँ से शुरू हो रहा है, राम नगरी राम घाट से शुरू हो रहा है। इसलिए हम साधु संत धर्माचार्यों ने इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ हम लोग कर दिए हैं। प्रत्येक दिन दीपक जल रहा है, यहाँ उत्सव मनाए जा रहे हैं, वेद की ऋचाओं का पाठ हो रहा है, शाम वेद का गायन किया जा रहा है और रामायण का पाठ हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है। तो हम लोगों ने तो शुरुआत कर दिया है, क्योंकि हम लोगों को ये जो खुशी है ये माने सनातनियों का ये स्वर्णिम कहा जा सकता है कि जो हम सनातनियों को लगातार जो है तो 2000 वर्षों से दबाया जा रहा था। तो ये 22 जनवरी 2024 ये सांस्कृतिक आज़ादी का दिवस है। ये सनातन जो हमारा भारत विश्व गुरु कहा जाता है, ये हमारी वैदिक संस्कृति के कारण, तो हमारी वैदिक संस्कृति का समग्र दर्शन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से होता है। उन प्रभु श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को है, इसलिए उसका हम लोगों ने जो है अभी से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का जो है शुरुआत हम लोग कर दिए हैं। हम साधु संतों का जो है अभी से पूजन अर्चन शुरू हो गया है और 22 जनवरी को और भव्य तरीके से करेंगे। और वैसे तो हमने जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को लेकर के, जिसमें 3 होता है, जैसे धूप दीप नैवेद्य, तो राष्ट्र का विरोध करने लग गए, अब राम के विरोध पर उतर गए हैं। ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि की बात है ना, कि जब आदमी कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वही स्थिति कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की हो रही है, इंडिया गठबंधन की हो रही है। ये लोग जो है भाजपा का विरोध करते करते सनातन धर्म के समाप्त करने की चेतावनी देने लग जाते हैं। ये इनके विनाश का कारण है। तो मैं तो जो लोग अच्छे लोग हैं, कोई भी हो, किसी पार्टी में हो, कोई भी हो, जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है। और जिनको राम विरोधी जो बन गए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि आए, उनका भी कल्याण हो। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिग्विजय के बयान में कहा है कि जो राजनेता हैं वो धर्म को समझाने से बचे। और तो मैं तो एक इतनी बड़ी दिया बनवाया हूँ कि आज तक न कोई बनवा पाया है, भविष्य में कोई बनवा भी नहीं सकता है। 300 फीट का दिया जो 10 लाख लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की 32 पर ज्वलित होगा। तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने तरह से सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि अगर रोज न कर सको तो कम से कम 22 जनवरी को तो अवश्य करो। इस बात से बहुत दुख है। राम मंदिर में सब लोगों ने सहयोग किया है, सब लोगों ने चंदा दिया है, राम मंदिर में सभी लोगों ने आंदोलन में सहयोग किया है। इसलिए राम मंदिर सबका है और चंपत राय जी को क्षमा मांगना चाहिए, अपने बयान को वापस लेना चाहिए। और साथ साथ पूज्य शंकराचार्यों से मैं अयोध्या का एक जो है पुरानी पीठ का जगत गुरु होने के नाते मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आइए, यह सुअवसर है, यह सुअवसर है, इसको मत हाथ से जाने दीजिए। और सभी सनातन धर्म की, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, सारे संत महंत सभी अखाड़े के जो हैं सब लोग जो है आइए, सब लोग मिल करके जो है इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सम्मिलित होइए। यह देश का गौरव है और यह भारतीय संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इसमें किसी तरह से तर्क वितर्क के लिए जगह नहीं है। और ख़ास तौर पर जो राजनेता लोग हैं, मैं तो साफ देखिए ऐसा है कि नेता जो हैं वो जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनहित का काम करें, देश के उत्थान की बात करें तो अच्छी बात है। लेकिन ये धर्म ग्रंथों की बात करने लग जाते हैं। इनको धर्म ग्रंथों के ABCD नहीं मालूम है, न तो इनको वेदों का ज्ञान है, न शास्त्रों का ज्ञान है। अब बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं।
इसलिए ऐसे समय में जो जहर उगल रहे हैं, अब जैसे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो आज अयोध्या में आए और रामनगरी राम घाट पर मैं एक जो सबसे बड़ा दीपक बनवा रहा हूँ 300 फीट का, उसका आकर के उन्होंने पूजन किया। तो चाहे देखिए, जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है, और जिन लोगों को, जो लोग भाजपा का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लग गए, अब राम के विरोध पर उतर गए हैं, जैसे अब इंडिया गठबंधन जो है वो सनातन धर्म को ही समाप्त करने की बात करने लग गया। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इस रामलला प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आकर के अपने पापों का प्रायश्चित कर लें, अच्छा रहेगा।